नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं देखिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ईमानदारी से पूरा वीडियो सुनिएगा और फिर तय करिएगा कि केशव मौर्य जी को मुझे दावत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मुझे मिठाई खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। पूरा वीडियो देखिए, केशव मौर्य जी के दिन मेरी वजह से कैसे पलटे। दरअसल पूर्वांचल में जहां जहां रैलियां हो रही थी, केशव मौर्य जी के लिए बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया था, नो लिफ्ट। योगी जी में और केशव जी में जो लठमार प्रतियोगिता चल रही है वो सबको पता है, अब वो खुद छुपा नहीं है। केशव मौर्य जी बेचारे की जितनी बेकदरी इस सरकार में हुई, उतनी तो शायद समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भी ना होती। वोट लिया केशव मौर्य के नाम पे, चेहरा दिखाया केशव मौर्य के नाम पर, और जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा लगा के आ गए अपने योगी आदित्यनाथ जी। आ गए तो उनको समझ में आया कि केशव मौर्य उनके दावेदार थे, उनकी कुर्सी के नंबर 1 की प्रतियोगिता में थे। बस योगी जी के अफसर तो बलिहारी हैं, आप जानते हैं सारे अफसरों को। साहब लोगों ने फरमान सुना दिया, योगी जी अगर केशव मौर्य रह गए तो ये तो आपका विकल्प बन जाएंगे। भाई लोकप्रिय आदमी है, विधायकों को और कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करता है, आप तो कर नहीं पाओगे। तो साहब जो एनेक्सी में जो मुख्यमंत्री का दफ्तर हुआ करता था तब, तो जो दफ्तर पे एक दफ्तर था मुख्यमंत्री का कमरा बहुत बढ़िया था, और दूसरा था शशांक शेखर सिंह जो मायावती के सेक्रेटरी थे, पीएस थे, उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत कमरा बनवाया था। तो केशव भाई को लगा कि मैं भी डिप्टी सीएम हूँ, सीएम के बराबर हूँ, वो तो मेरी तकदीर गड़बड़ा गई, वरना मैं सीएम होता। तो केशव जी ने अपनी नेम प्लेट लगा दी शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री जी के फ्लोर पर, मतलब पंचम तल पर, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ केशव मौर्य। अब साहब लोग पहुंचे। साहब लोग ऐसे बड़े साहब की चमचागिरी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूपी के आईएएस अफसरों की तो बलिहारी है, और इन अफसरों के चक्कर में हमने कई मुख्यमंत्री बर्बाद होते हुए देखे हैं। जो मुख्यमंत्री इनकी चांडाल चौकड़ी में फंसा उसका बैंड बजा। तो वही हाल योगी आदित्यनाथ जी बेचारों का हो गया। इस समय वो ऐसी चांडाल चौकड़ी में फंस गए हैं कि वो योगी जी की बैंड बजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो तब अफसरों ने समझाया कि योगी जी देखिए आपके फ्लोर पे केशव मौर्य। आधे घंटे बाद नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई, और उसके बाद जो केशव मौर्य का बुरा हाल शुरू हुआ, उनके ठेकों की जांच, उनको बदनाम करने की मुहिम, मतलब ये मैसेज दिया गया कि केशव मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई चल रही है। यूपी के आईएएस अफसर तो केशव मौर्य के घर जाने के नाम पर उनकी कपकपी चढ़ जाती थी, जाते ही नहीं थे, बात नहीं करते थे। जिलों में फोन करे केशव मौर्य तो मुख्यमंत्री को पता ना चल जाए, इसलिए अफसर काम ही नहीं करते थे। 4.5 साल में ऐसा लगता था केशव मौर्य विपक्ष के नेता हैं। अब जब चुनाव आया सामने, तब सवाल खड़ा हुआ कि अब मुद्दा बन रहा है। मेरी टीम 50 गांव में जा चुकी है, कम से कम 15-20 गांव में मैंने भी घूमा है। आप यकीन मानिए गांव गांव में मुद्दा है कि इस सरकार ने पिछड़ी जातियों की उपेक्षा क्यों करी। आखिर केशव मौर्य की इतनी बेइज्जती क्यों हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ी जाति के नेताओं का यही हाल होगा? केशव मौर्य को एक समारोह में मुख्यमंत्री बैठे थे, बराबर में स्टूल में बैठा दिया गया, जगह जगह वायरल हो गया कि ये स्टूल मंत्री हैं। आप सोचिए केशव मौर्य की इससे ज्यादा बेइज्जती पार्टी और क्या कर सकती थी? पूरा विपक्ष उनको स्टूल मंत्री कह रहा है, केशव मौर्य की मजाक उड़ाई जा रही है, केशव मौर्य का उपहास किया जा रहा है। और वो किस में हो रहा है? सपा की सरकार में नहीं हो रहा, वो विपक्ष की सरकार में नहीं हो रहा, वो पार्टी बीजेपी की सरकार में हो रहा है। मतलब आप जिस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बेइज्जती भी आपकी उसी सरकार में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि हैं, आप पिछड़ी जाति का चेहरा है, और सरकार ऊंची जातियों की है, ये गांव गांव में चर्चा है। तो क्या क्या केवल सरकार ऊंची जातियों के भरोसे वोट हासिल कर लेगी? जब चुनाव आता है तो सरकार को याद आता है कि हमें पिछड़ी जाति के वोट चाहिए, हमें पिछड़ी जातियों की रहनुमाई चाहिए। और जब मौका आता है मलाई काटने का, तो कोई ठाकुर आ जाता है, कोई पंडित आ जाता है, कोई बनिया आ जाता है। सरकार के शीर्ष 5 पद हैं, किसी 5 पदों में किसी पे पिछड़ी जाति का अफसर तैनात नहीं। पहले जब सरकार बनी तो डीजीपी ठाकुर साहब, हटे तो पंडित जी, हटे तो बनिया जी, अपर मुख्य सचिव घिरे ताकतवर अवनीश अवस्थी पंडित जी, तमाम बड़े पद आप देख लीजिए, 4-5 जो सबसे बड़े पद हैं ऊंची जाति के चेहरे। डीजीपी के लिए आर के विश्वकर्मा का नाम लगभग फाइनल हो गया था, बेहद उम्दा अफसर, पिछड़ी जाति से आते थे, लेकिन बाजी मारी मुकुल सिंघल ने, बनिया जाति ने। तो मैं
शुद्ध शब्दों में कहूं कि आपको जब सरकार में मलाई खानी होती है तो ऊंची जातियां नजर आती हैं, और जब सरकार बनानी होती है तो आपको पिछड़ी जातियां नजर आती हैं। तो ये भेदभाव क्यों? अब इन सब कहानी को लेके मुझे बड़ा खराब लग रहा था। पूर्वांचल में जिस हिसाब से केशव मौर्य की बेइज्जती हो रही थी, मुझे खराब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आप मेहनती आदमी तो है, संगठन का काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 2-3 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो मेरे मित्र हैं, सामने तो आते नहीं, बेचारे डरते हैं। 4 PM की खबरों में बाबा जी ने देख लिया, योगी जी ने देख लिया, क्लास लगा देंगे, लेकिन सब मुझसे व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे सब संपर्क में रहते हैं। मीटिंग होती है, अंदर की खबर किसी गोदी मीडिया को मिले ना मिले, मुझे पता रहता है कि कब कहाँ क्या हुआ। वो सब विधायक कहते हैं कि यार हमारे केशव जी के साथ तो थोड़ी नाइंसाफी हो गई, हमारे जितने काम है केशव जी खुल के करते हैं, और पार्टी के संगठन का भी है, संगठन के आदमी रहे, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के विधायक हो, आज की तारीख में अगर आप हाथ उठवा लेंगे ना, जितने विधायक हैं 90% विधायक केशव मौर्य के साथ खड़े होंगे। कारण कि केशव मौर्य सहज सुलभ है, आप उनको फोन करेंगे, नहीं भी जानते होंगे तब भी अधिकांश वो फोन खुद उठा लेंगे, बात कर लेंगे। तो ऐसे आदमी की बेइज्जती हो रही थी। तो आपको याद होगा, मैंने बस सिर्फ 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। आप नीचे मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे एक वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। फिर मैं जो बोलने जा रहा हूं, जो मिठाई की दावा कर रहा हूं, वो मिठाई दावा क्यों कर रहा हूं, ये उसका आपको उस वीडियो में नजर आ जाएगा। उसमें मैंने हेडिंग लगाई थी केशव मौर्य की बगावत। मैंने पूरा चित्रण किया था, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने चित्रण किया था कि किस तरह सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब आप बताइए, सरकार का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्या जब वहां का उद्घाटन हो तो क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य को नहीं बुलाया जाना चाहिए? मैं गलत सवाल कर रहा हूं। बाबा नाराज हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाते हैं, और फिर वो पीछे पीछे ईओडब्ल्यू और एसटीएफ लगा देते हैं मेरे, कभी एसटीएफ वाले नोटिस लगा देते हैं, कभी ईओडब्ल्यू पीछे लगा देते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, ये तो जायज बात है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं है, मेरी आपकी क्या लड़ाई? आप संत, मैं पत्रकार, आप महंत, मैं पत्रकार, मेरी आपका क्या मुकाबला? आप राजा, मैं रंक। मैं तो आपकी पीठ की बड़ी इज्जत करता हूं और आपके गिरु वश की भी इज्जत करता हूं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री हैं तो मेरा दायित्व है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरा दायित्व है कि मैं आपकी कमियों को बताऊंगा। अब अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल मैं आज आपसे खुल के बात कर रहा हूं, क्या मुझे बुरे लगते हैं? आपके एक अफसर ने मुझे बुलाया, अभी 2 महीने पहले बुलाया, और कहा कि 5 करोड़ रुपए दिलवा दे रहा हूं, शाम की डिबेट बंद कर दो, यूट्यूब पे पॉलिटिकल स्टोरी बंद कर दो। क्या मुझे बुरे लगेंगे आपके 5 करोड़ रुपया? नहीं लगेंगे ना। लेकिन शर्त क्या है कि मैं यूट्यूब बंद कर दूं, मैं शाम की डिबेट बंद कर दूं। अब मुझे खुद बताइए योगी जी, मेरी जगह अपने आप को रख के देखिए, अच्छा बताइए थोड़ी देर के लिए, दुनिया के 100 मुल्क में जहां जहां भारत के लोग बचे हुए हैं, मैं आप किसी अफसर को भेज दीजिए, मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। दुनिया के 100 देश के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहीं जा रहा हूं, लोग सेल्फी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस दौर में, गोदी मीडिया के दौर में, बाप रे बाप, को योगी जी के समाज में, सम्मान में योगी जी के बारे में और योगी जी की सरकार में बोल सकता है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, योगी जी ने अभी तक बंद क्यों नहीं कराया तुम्हें? अब योगी जी, मेरी आपकी क्या लड़ाई है? मतलब ये ठीक है, आपने ईओडब्ल्यू करा दी, एसटीएफ पीछे लगा दी, नोटिस दिलवा दिए, यहां तक तो मैं समझ में आता है, लेकिन बंद तो तब करोगे ना भाई, मैं कोई गलत काम करूंगा, मैं सच बोल रहा हूं तो ये कोई गलत बात थोड़ी ना। अब योगी जी, अगर मैं उठा रहा हूं ये मुद्दा कि अगर गांव गांव में केशव मौर्य की उपेक्षा हो रही है, तो आपके लिए तो बढ़िया है, थोड़े केशव जी को ठीक कर लीजिए। ठीक, आप एक दिन गए ना उनके घर पे चाय पीने, चलेगा, जब आपको लगा कि आपकी कुर्सी हिल रही है, आपकी कुर्सी खतरे में है, संघ के लोगों ने कह दिया अगर केशव मौर्य नहीं मानेंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो आप भी तो केशव मौर्य के घर में गए। 4.5 साल से तो आप गए नहीं थे। मुझसे आके लोग कहते थे कि योगी जी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो देखिए, वक्त हर एक को झुकाता है। तो आप भी तो गए ना केशव मौर्य घर चाय पीने के लिए। तो मैंने उसे यही कहा, यार मेरी को योगी जी से लड़ाई थोड़ी ना है, मेरे लिए जैसे योगी, वैसे अखिलेश, वैसे मायावती, वैसे राजनाथ सिंह, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पत्रकार का काम है कि सरकार की नीतियां गलत चल रही हैं, सरकार की कमी है तो उसको बताए। जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है तो वही खबर होता है। तो मुझे तो योगी जी, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं उन 5 करोड़ का लालच छोड़ के कम से कम सच तो बोल रहा हूं। मेरे को नींद तो आ रही है चैन से, मैं चैन से रहता रहा हूं कि यार मैं सच बोल रहा हूं, मेरा जमीन नहीं बिका। तो मैंने, अब आप मुझे बताओ योगी जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपकी सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसे बना, जिससे बना, मैं अभी उस विषय पर नहीं जाऊंगा, कहाँ ठेकेदार ने गड़बड़ किया, किस कंपनी ने गड़बड़ किया, कैसे टेंडर बार बार हुए, क्या रिश्वत का खेल हुआ, वो सब अलग विषय, किसी अलग वीडियो में। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केशव मौर्य नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। तो केशव मौर्य नहीं है तो ये मुद्दा मैं तो बोलूंगा ना बोलूंगा, कोई और बोले ना बोले,
कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री आए, केशव मौर्य गायब। जहां जहां प्रधानमंत्री की सभा हुई पूर्वांचल में, केशव मौर्य गायब। तो फिर योगी जी ये मुद्दा बनता है बोलने का। मैंने बोला, जो मेरे आप दर्शक है मैं बता रहा हूं, मैंने बोला और बोलने का फायदा क्या हुआ वो भी आपको बता रहा हूं। परसों जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो ये वीडियो सामने आया, देखिए। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, फिर याद आया कि केशव मौर्य तो रह गए। फिर केशव मौर्य का हाथ पकड़ते हैं प्रधानमंत्री जी, हाथ उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हाथ केशव मौर्य का क्यों पकड़ा, क्यों उठाया, ये क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं है। ये उठाया इसलिए कि जब मेरा वीडियो वायरल हो गया, लाखों हजारों लाखों लोगों ने देख लिया, तो ये मैसेज गया कि केशव मौर्य के जरिए पिछड़ी जातियों को अपमानित कर रहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की मजबूरी बन गई कि केशव मौर्य का हाथ पकड़े उठाएं और एक तरफ का योगी जी का हाथ पकड़े उठाएं। और उसी मंच पे, उसी बैठक में, उसी रैली में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ का नाम एक बार के बाद दोबारा नहीं लिया। पूरा भाषण सुन लीजिए और उससे पहले की भी भाषण सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी बोलते थे, भाषण में 10 बार योगी जी का नाम लेते थे, लेकिन जेवर की रैली में केशव मौर्य का हाथ उठा और योगी जी का नाम दोबारा नहीं लिया गया। पता है क्यों? क्योंकि केशव मौर्य नाराज है। अब पूरे पॉलिटिकल गलियारों में एक खबर फैल रही है बुरी तरह से कि केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर छीन लिया गया। केशव मौर्य जहां दौरा करने जा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा रहा उनको, वो गाड़ी से जा रहे हैं। आप सोचिए, डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर सरकार छीन ले, क्या कारण है? डिप्टी सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं, गाड़ी से कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं, चुनाव के समय में। कहां पिछली बार 2017 में केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर दिया गया था, जगह जगह रैली कर रहे थे। अब आप एक पिछड़ी जाति के नेता से हेलीकॉप्टर क्यों छीन रहे हैं? कारण? आपको वोट चाहिए पिछड़ी जाति के और आप पिछड़ी जाति के नेता केशव मौर्य को अपमानित करने के लिए उनको हेलीकॉप्टर भी नहीं दे रहे हैं। दिनेश शर्मा जी हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और केशव मौर्य गाड़ी से घूम रहे हैं। आप बेइज्जत कर रहे हैं केशव मौर्य को, पार्टी के संगठन वाले, काम करने वाले आदमी को अपमानित कर रहे हो। केशव मौर्य जी भी गजब हैं, आप कब तक अपमानित होंगे? आप नेता हैं, कहिए, आपका हक है। प्रचार के जितने बड़े ब्रांड योगी आदित्यनाथ हैं, उससे कम बड़े ब्रांड केशव मौर्य नहीं है। और केशव मौर्य ने खुद कहा भी है कि कोई भी नेता पिछड़ी जातियों की अपेक्षा करके सरकार नहीं बना सकता। तो मैंने पूरा वीडियो इसीलिए बोला कि अगर मैं उतना वीडियो नहीं बोलता, मैं जनता को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को नहीं बताता कि केशव मौर्य की बेइज्जती हो रही है, केशव मौर्य का अपमान हो रहा है, तो प्रधानमंत्री केशव मौर्य का हाथ पकड़ के यूं खड़ा नहीं करते और केशव मौर्य की मैसेज नहीं देते कि केशव मौर्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या केशव मौर्य 2 महीने के लिए इंपॉर्टेंट है? अमित शाह जी आकर अनाउंस कर गए कि अगले मुख्यमंत्री तो योगी होंगे। तो अगले मुख्यमंत्री योगी होंगे तो 5 साल तक केशव मौर्य क्या करेंगे? फिर बेइज्जती कराएंगे, फिर अपमानित कराएंगे, फिर कहा जाएगा कि वो ठेके में बेईमानी कर रहे हैं, फिर ऐसे अफसर तैनात किए जाएंगे जो उनका काम ना करे अगर सरकार बन गई। बीजेपी अपने जाल में फंस गई है। पिछड़ी जातियों को समझ में आ गया है कि बीजेपी मजे ले रही है पिछड़ी जातियों के, इसीलिए पिछड़ी जाति के बड़े नेता शिफ्ट हो रहे हैं और अभी भी नहीं काबू पाया गया। केशव मौर्य का सम्मान दिल से नहीं दिया गया तो यकीन मानिए कि इस चुनाव में केशव मौर्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं। उनका अपमान बहुत बड़ा मुद्दा बन जाने जा रहा है जो भाजपा के गले की फांस बन जाएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है जो बेखौफ होकर खरी खरी और सच बात कहता है। जरूर देखिए, एक नंबर आ रहा है, हमारी मदद करिए, इस नंबर पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच कहता है। थैंक यू।